किस्सा सिंदबाद जहाजी का अलिफ लैला कहानी। जब शहरजाद ने ये कहानी पूरी की तो शहरयार ने, जिसे सारी कहानियाँ बड़ी रोचक लगी थीं, पूछा कि तुम्हें कोई और कहानी भी आती है। शहरजाद ने कहा कि बहुत कहानियाँ आती हैं। ये कहकर उसने सिंदबाद जहाजी की कहानी शुरू कर दी। उसने कहा कि इसी खलीफा हारून रशीद के शासनकाल में एक गरीब मजदूर रहता था जिसका नाम सिंदबाद था। एक दिन जब बहुत गर्मी पड़ रही थी, वह एक भारी बोझा उठाकर शहर के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहा था। रास्ते में थककर उसने एक गली में, जिसमें गुलाब जल का छिड़काव किया हुआ था और जहां ठंडी हवा आ रही थी, उतारा और एक बड़े से घर की दीवार के साए में सुस्ताने के लिए बैठ गया। उस घर से इत्र, फूलों और नाना प्रकार की अन्य सुगंधें आ रही थीं। उसके साथ ही एक ओर से पक्षियों का मनोहर गीत सुनाई दे रहा था और दूसरी ओर, जहां रसोई घर था, नाना प्रकार के व्यंजनों के पकने की सुगंधें आ रही थी। उसने सोचा कि ये तो किसी बहुत बड़े आदमी का मकान मालूम होता है। जानना चाहिए कि किसका है ये मकान। के दरवाजे से कई सेवक आ जा रहे थे। मजदूर ने उनमें से एक से पूछा कि इस घर का स्वामी कौन है। सेवक ने कहा, बड़े आश्चर्य की बात है, तू बगदाद का निवासी है और इस घर के परम प्रसिद्ध मालिक को नहीं जानता। ये घर सिंदबाद जहाजी का है, जो लाखों बल्कि करोड़ों की संपत्ति का मालिक है। सिंदबाद ने ये सुनकर आकाश की ओर हाथ उठा और कहा, हे संसार को उत्पन्न करने वाले और पालने वाले भगवान, ये क्या अन्याय है। एक ये सिंदबाद है जो रात दिन ऐश करता है, एक मैं हूँ कि सिंदबाद जो रात दिन जान तोड़ परिश्रम करके किसी प्रकार अपनी स्त्री बच्चों का पेट पालता हूँ। ये और मैं दोनों मनुष्य हैं, क्या अंतर है। ये कहकर उसने जैसे भगवान पर अपना रोष प्रकट करने के लिए पृथ्वी पर पांव पटका और सिर हिलाकर निराशापूर्वक अपने दुर्भाग्य पर दुख करने लगा। इतने में उस विशाल भवन से एक सेवक निकला और उसकी बाँह पकड़कर बोला, चल अंदर, हमारे मालिक सिंदबाद ने तुझे बुलाया है। सिंदबाद ये सुनकर बड़ा डरा। उसने सोचा कि मैंने जो कहा वह सिंदबाद ने सुन लिया और क्रोधित होकर मुझे बुलावा भेजा है ताकि मुझे इस गुस्ताखी के लिए सजा दे सके। वह घबराकर कहने लगा कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा, मेरा बोझा यहाँ पड़ा है, उसे कोई उठा ले जाएगा। किंतु सेवकों ने उसे ना छोड़ा। उन्होंने कहा कि तेरे बोझे को हम सुरक्षा पूर्वक अंदर रख देंगे और तुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा। सिंदबाद ने बहुत देर तक सेवकों से वाद विवाद किया, किंतु उसका कोई फल ना निकला और अंत में उसे उनके साथ महल के अंदर जाना ही पड़ा। सेवक सिंदबाद को कई आंगनों से होते हुए एक बड़ी दालान में ले गया, जहां बहुत से लोग भोजन करने के लिए बैठे थे। नाना प्रकार के व्यंजन वहां रखे थे और इन सब के बीच एक शानदार अमीर आदमी, जिनकी सफ़ेद दाढ़ी छाती तक लटकी थी, बैठा था। उसके पास सेवकों का पूरा समूह हाथ बांधे खड़ा था। सिंदबाद यह ऐश्वर्य देखकर घबरा गया। उसने झुककर अमीर को सलाम किया। सिंदबाद ने उसके फटे और मैले कपड़ों पर ध्यान न दिया और प्रसन्नतापूर्वक उसके सलाम का जवाब दिया और अपनी दाहिनी ओर बैठाकर उसे सामने अपने हाथ से उठाकर स्वादिष्ट खाद्य और मदिरा पात्र में रखा। जब सिंदबाद ने देखा कि सभी उपस्थित जन भोजन कर चुके हैं, तो उसने सिंदबाद की ओर फिर ध्यान दिया। बगदाद में जब किसी सम्मानपूर्वक उद्बोधन करना होता है तो उसे अरबी कहते हैं। सिंदबाद ने सिंदबाद से कहा, अरबी, तुम्हारा नाम क्या है।
मैं और यहाँ उपस्थित अन्य जन तुम्हारी यहाँ उपस्थिति से अति प्रसन्न हैं। अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मुँह से वे बातें सुनूं जो तुमने गली में बैठे हुए कही थी। सिंदबाद जहाँ बैठा था वह भाग गली से लगा हुआ था और खुली खिड़की से उसने वह सब कुछ सुन लिया था जो सिंदबाद ने रोज़ की दशा में कहा था। सिंदबाद ने लज्जा से सिर नीचे कर लिया और कहा, सरकार, उस समय में थकान और गर्मी के कारण आपे में नहीं था। मेरे मुंह से ऐसी दशा में कुछ अनुचित बातें निकल गई थीं। इस सभा में उन्हें दोहराने की गुस्ताखी मैं नहीं करना चाहता। आप कृपया मेरी उस उद्धोड़ता को क्षमा कर दिए। सिंदबाद ने कहा, भाई, मैं कोई अत्याचारी नहीं हूँ जो किसी की कुछ बातों के कारण ही उसकी हानि करूँ। मुझे तुम्हारी बातों पर क्रोध नहीं बल्कि दया ही आई थी और तुम्हारी दशा देखकर और भी दुख हुआ। लेकिन मेरे भाई, तुमने गली में बैठकर जो कहा उससे तुम्हारा अज्ञान ही प्रकट होता है। तुम समझते हो कि ये धन दौलत और ये ऐशो आराम मुझे बगैर कुछ किए धरे ही मिल गया है। ऐसी बात नहीं है। मैंने संसार में जितनी विपत्तियां पड़ सकती थीं लगभग सभी झेली हैं। इसके बाद ही भगवान ने मुझे आराम की ये सामग्री दी है। ये कहकर सिंदबाद ने दूसरे मेहमानों से कहा, मुझ पर विगत वर्षों में बड़ी बड़ी मुसीबतें आईं और बड़े विचित्र अनुभव हुए। मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को घोर आश्चर्य होगा। मैंने धन प्राप्ति करने के निमित्ती 7 बार बड़ी बड़ी यात्राएं की और बड़े दुख और कष्ट उठाए। आप लोग चाहें तो मैं ये सब हाल सुनाऊं? मेहमानों ने कहा कि जरूर सुनाइए। सिंदबाद ने अपने सेवकों से कहा कि वह बोझा जो सिंदबाद बाजार से अपने घर के लिए जा रहा था उसे उसके घर पहुंचा दे। उन्होंने ऐसा ही किया। अब सिंदबाद ने अपनी पहली यात्रा का वृत्तांत कहना आरंभ किया। धन्यवाद। इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। बने रहिए हमारे चैनल पर मज़ेदार कहानियों के लिए।